वहीं इस खबर पर एक बार फिर से मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, सवाल वही कि लगातार कुछ भी कांग्रेस लगातार ये माना जा रहा था कि सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद किसी न किसी तरीके से जो गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, अब ये माना जा रहा है कि सिद्धारमैया उसे पूरी करने की ओर आगे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? जी हमारी आवाज पहुंच रही है मथुरा जी? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा प्रश्न है आपसे कि कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। अब जो आपने घोषणाएं की थी जनता के लिए, आपने तमाम वादे किए थे, अब ये मान लिया जाए कि आगामी कुछ दिनों में उन घोषणाओं पर अमल होगा और आप उसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से पूरी करेंगे हम। हमने कल की पहली कैबिनेट में जो 5 बातें हमने की थी, 5 वादे जो किए थे, जी जी। उनका पूरा करने के लिए उनका प्रस्ताव हमने पारित किया है कैबिनेट में, जी जी। और शीघ्र ही उनको अमली जमा पहनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया जाएगा। उनको पूरा करेंगे, और जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा, अब आपने अपने मैनिफेस्टो में कुल मिलाकर आरएसएस पर बैन लगाने के लिए भी कहा था, तो अब हम ये भी मान लें कि वो भी अब पूरा होगा? ये वो भी समय आने पर होगा, वो भी वादे हैं। लेकिन जो पहले जो 5 बिंदु हमारे हैं, जिनमें हमने कहा था कि हम ये जो वायदे हमारे हैं उनको हम पूरा करेंगे, हम उन 5 बिंदुओं में यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे और जनता को राहत देंगे। मतलब ये मान लिया जाए, क्योंकि इसके पहले भी आपके प्रवक्ता, कांग्रेस के कई नेताओं और प्रवक्ताओं से जब ये प्रश्न पूछा गया कि पीएफआई की तुलना आरएसएस के बराबर करने से, और उसके बाद क्या आरएसएस को आप कर्नाटक में बैन करेंगे या फिर आने वाले कल में जहां जहां भी आपकी सरकार है क्या बैन करेंगे, तो लोगों का झुलमुल रवैया वाला आंसर आया। नहीं नहीं, ये कोई दुर्मन रवैया नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हमने कहा तो आरएसएस को बैन करेंगे तो एक रात में आरएसएस को बैन करेंगे या बजरंग दल को बैन करेंगे। उसकी पूरी मेरिट डिमेरिट देखेंगे, इस दौरान वो क्या करते हैं ये देखेंगे, क्या उनकी। तो अभी तक जो आपने ये घोषणाएं की थी बिना देखे ही आपने कर दी थी। कांग्रेस को आरएसएस को बैन करने के लिए आपने जो घोषणाएं की थी कि आरएसएस को बैन करेंगे, तो क्या ये बिना कुछ देखे? आप उन सवालों में बात करिए ना जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो आपके घोषणा पत्र में, आपने आपके मैनिफेस्टो में जिन जिन प्रश्नों का आपने जिक्र किया है, जिन जिन योजनाओं को, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। और इनमें से सबसे जो हाईलाइटेड आपका मुद्दा रहा है, जिसपे आप अपने घोषणा, अपने मैनिफेस्टो में आपने शामिल किया पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना, तो हम वो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम आपसे राय जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मेरी पूरी बात ही आप नहीं समझ रहे हैं मान्यवर। जी जी, आप बात रखें। इसमें आतुर क्यों है कि आज ही आरएसएस में फैसला हो जाए या बजरंग दल में फैसला हो जाए? नहीं, तो पहले जनता को राहत देने की बात करनी है कि हमने 500 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर देंगे। हमने बिजली का बिल हाफ करने की बात की, तो हम बिजली का बिल माफ करेंगे। हमने जो बातें कही है, हमने महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात की है, तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जो आम आदमी को राहत देने वाली बातें हैं उन मुद्दों पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम समय आने पर कार्रवाई करेंगे और समय आने पर भी कार्रवाई करेंगे, वो भी हमारा वायदा है। लेकिन जो मैंने कहा ना 5 बिंदु हमारे थे, जिनमें हमने कहा था महिलाओं को हम 2000 रुपए देंगे, बिजली बिल हम हाफ करेंगे, हम 10 किलो चावल देंगे, राशन की करेंगे, तो उन कामों में हम आगे बढ़ेंगे। हम उन कामों को कर रहे हैं, और जैसे ही इन कामों की पूर्ति होती है हम अगले कदम पर जाएंगे। 1 बाय 1 स्टेप से ही चला जाएगा, एक ही रात में सारे काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी, हम ये नहीं कह रहे, हमारा प्रश्न आपसे ये नहीं है कि आप इसी कैबिनेट में सारे जो आपके प्रस्ताव हैं उसे आप पारित करेंगे और जनता को, अगर आपने बिजली के बिल का नाम लिया और महिलाओं का जिक्र किया, तमाम आपके वादे हैं उसे पूरी कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता आपके स्वागत के लिए तैयार है, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। सवाल ये है कि आने वाले कल में जो एक कर्नाटक से एक अहम मुद्दा निकला, आपने बजरंग दल का नाम लिया, बीजेपी ने बजरंग बली तैयार किए, फिर बजरंग बली के नारे लगे, तमाम जो सुर्खियों में रहे जो नारे, जो जिस योजनाओं को लेकर आपने पूरे चुनाव में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का काम किया। जी जी। और प्रधानमंत्री की
उस वायदे को या उस नारे को जो उन्होंने उसको सांप्रदायिक रूप देने का काम किया, तो कर्नाटक की महान जनता ने उसको नकार दिया है। वो कर्नाटक की जनता उसको समझने को तैयार नहीं है। कर्नाटक की जनता इन 5 वायदों को चाहती है, जो हमने 5 बड़े वायदे किए हैं। हम उनमें सबसे पहले हम उनमें कार्रवाई करेंगे और उसके बाद हम अगली बातों में जाएंगे। जो होने वाले काम होंगे निश्चित रूप से उन कामों को पूरा करेंगे। कांग्रेस कभी भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करते। आप लोगों से मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है कि आप जरा प्रधानमंत्री जी से पूछिए 15 लाख आ जाएंगे खाते में। आप जरा पूछ लीजिए प्रधानमंत्री जी से, भाई 2 करोड़, या भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने दे दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार। उन्होंने महंगा, बहुत ही महंगा, एक ही बार अब की बार मोदी सरकार, 2 बार मोदी सरकार आ गई, 2 बार का जो आप महंगाई का इंडेक्स देख लीजिए 2014 से 2024 में कहाँ पहुंच रहा है। तो नहीं मथुरा जी सवाल ये है कि अगर आपने जनता के हित में बेहतर काम किए हैं और बीजेपी ने खराब काम किए हैं या फिर जनता के हित के लिए काम नहीं किए हैं, तो जनता भी उन्हें जवाब देगी उसी तरीके से। जनता, अगर आप किसी के लिए बेहतर कार्य करेंगे उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो अगर बीजेपी ने जो घोषणाएं की, आपने गिनाया 2 करोड़ रोजगार गिनाया, 15 लाख रुपए गिनाया, तमाम आपने गिनाया, तो अगर बीजेपी नहीं की तो जनता उन्हें नहीं चूज करेगी, उन्हें नहीं देगी वोट, उन्हें सत्ता पर नहीं बैठाएगी। फिलहाल हमारा जो अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि आने वाले क्या कुछ महीनों में या कुछ सालों में क्या जो आपने एक आपका महत्वपूर्ण, जिस पर सुर्खियां बनी, जिस पर पूरी तरीके से कर्नाटक से लेकर मैनिफेस्टो तो कर्नाटक में शामिल हुआ, लेकिन ये सुर्खियां पूरे देश में बनी, क्या आरएसएस को पूरी तरीके से कर्नाटक में आप बैन करेंगे? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जी मेरे प्रिय मित्र जी, आप तो बहुत अच्छे विद्वान एंकर हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोग हमें कवर कर रहे हैं जी और आप हमसे संवाद बनाए हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं है कि बार बार आप आरएसएस, बजरंग दल, सर इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है, अगर हमारे प्रश्नों को आप ये, अगर आप इसकी ये उपाधि दे रहे हैं सर कि हम उसी चीज, क्योंकि बिल्कुल आज आपकी सरकार, सर आपकी सरकार कर्नाटक में, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, आप जल्दीबाजी मत करिए। जी आप बताइए ना, हमने तो कहा ना मुस्लिम संगठन पीएफआई में भी हम बैन लगाएंगे, आप उसका भी जिक्र करिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसका जिक्र क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर आरएसएस का नाम ले रहे हैं तो आप कांग्रेस से कि भाई आप पीएफआई में भी बैन लगा, बिल्कुल लगाएंगे, हम दोनों में बैन लगाएंगे। समय आने पर हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम इस काम को करेंगे। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा दत्त जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की और हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल आपको बता दी कि कांग्रेस का स्टैंड वही है। लगातार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए पहले कैबिनेट में कांग्रेस ने पूरी तरीके से अब कमर कस ली है।